राजस्थान में नागौर और अजमेर मार्ग में नागौर से लगभग 52 किलोमीटर दूरी पर कुचेरा थाना के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा है। यहीं पर है बूटाटी धाम, जिसे चतुरदास जी महाराज के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि लगभग 400-500 साल पहले संत चतुरदास जी महाराज यहाँ रहते थे। वो चारण कुल में जन्मे एक संत थे और महान योगी थे और अपनी सिद्धियों के जरिए लकवे से पीड़ित मरीजों को ठीक कर देते थे। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग आने लगे और उनमें विश्वास जम गया और लोग लकवे से ठीक होने लगे। तब से लकवा से मुक्त होने के लिए इनकी समाधि पर लोग 7 परिक्रमा लगाते हैं और हर माह की शुक्ल पक्ष की 11 को मेला लगता है। वैशाख, भादो और माघ महीने में पूरे महीने के विशेष मेले का आयोजन होता है। यह मंदिर 7 परिक्रमा के द्वारा लकवा के रोग से मुक्त कराने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लकवा के मरीजों को 7 दिन का मंदिर में निवास करते हुए रोज एक परिक्रमा लगानी होती है। सुबह की आरती के बाद पहली परिक्रमा मंदिर के बाहर और शाम की आरती के बाद दूसरी परिक्रमा मंदिर के अंदर लगानी होती है। ये दोनों परिक्रमा मिलकर पूरी एक परिक्रमा कहलाती है। 7 दिन तक मरीज को इसी प्रकार परिक्रमा लगानी होती है। यहाँ मरीज के परिजन नियमित लगातार 7 दिन मंदिर की परिक्रमा लगवाते हैं और हर माह की शुक्ल पक्ष की 11 को मेला लगता है। वैशाख, भादो और माघ महीने में पूरे महीने के विशेष मेले का आयोजन होता है। यह मंदिर 7 परिक्रमा के द्वारा लकवा के रोग से मुक्त कराने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लकवा के मरीजों को 7 दिन का मंदिर में निवास करते हुए रोज एक परिक्रमा लगानी होती है। सुबह की आरती के बाद पहली परिक्रमा मंदिर के बाहर और शाम की आरती के बाद दूसरी परिक्रमा मंदिर के अंदर लगानी होती है। ये दोनों परिक्रमा मिलकर पूरी एक परिक्रमा कहलाती है। 7 दिन तक मरीज को इसी प्रकार परिक्रमा लगानी होती है। यहाँ मरीज के परिजन नियमित लगातार 7 दिन मंदिर की परिक्रमा लगवाते हैं। सुबह की आरती के बाद पहली परिक्रमा मंदिर के बाहर और शाम की आरती के बाद दूसरी परिक्रमा मंदिर के अंदर लगानी होती है। ये दोनों परिक्रमा मिलकर पूरी एक परिक्रमा कहलाती है। 7 दिन तक मरीज को इसी प्रकार परिक्रमा लगानी होती है। यहाँ मरीज के परिजन नियमित लगातार 7 दिन मंदिर की परिक्रमा लगवाते हैं। हवन कुंड में से भभूति लेकर पूरे शरीर जहां जहां लकवाग्रस्त हो लगाते हैं बुटाटी धाम। मंदिर में चारों तरफ की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती है। मंदिर के तीनों गेट रात 10 बजे बंद हो जाते हैं और सभी गेट पर गार्ड तैनात रहते हैं। मंदिर परिसर में पुलिस चौकी भी है जो कुचेरा थाना के अंतर्गत आती है। वैसे तो आज तक इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ आने वाले सभी लोग ईमानदारी और सहयोग की भावना से आते हैं और इसके अलावा मंदिर प्रशासन के लोग पूरी रात जागते रहते हैं। इसके अलावा मंदिर में आपको निशुल्क रहने और खाने की सुविधा भी आपको मिलती है। यहाँ आपको दोनों समय गर्म खाना मिलता है। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता है, सबको मिलजुल कर सेवा देनी होती है। और जैसे कोई बड़ा त्योहार आता है तो पूरे मंदिर में त्योहार वैसे ही सभी मिलजुल कर मनाते हैं जैसे आप अपने घर में मनाते हैं। आपको गद्दे रजाई रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मंदिर प्रशासन आपको उपलब्ध करवा देता है। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लगता है और नहीं कोई खाने के लिए कोई चार्ज लगता है। यहाँ सैकड़ों व्हील चेयर मिल जाएगी उन मरीजों के लिए जो चल फिर नहीं सकते। वो व्हील चेयर पर बैठकर परिक्रमा कर सकते हैं। कोई मरीज तो इतने सीरियस कंडीशन में आते हैं, ग्लूकोज चढ़ रहा है और वह स्ट्रेचर पर आया है, ऐसा दृश्य भी अक्सर देखने को मिल जाता है। मंदिर के बाहर चारों तरफ बाजार है। हवन कुंड में से भभूति लेकर पूरे शरीर जहां जहां लकवाग्रस्त हो लगाते हैं। मंदिर में चारों तरफ की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती है। मंदिर के तीनों गेट रात 10 बजे बंद हो जाते हैं और सभी गेट पर गार्ड तैनात रहते हैं। मंदिर परिसर में पुलिस चौकी भी है जो कुचेरा थाना के अंतर्गत आती है।
वैसे तो आज तक इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ डैडी, क्योंकि यहाँ आने वाले सभी लोग ईमानदारी और सहयोग की भावना से आते हैं, और इसके अलावा मंदिर प्रशासन के लोग पूरी रात जागते रहते हैं। इसके अलावा मंदिर में आपको निशुल्क रहने और खाने की सुविधा भी आपको मिलती है। यहाँ आपको दोनों समय गर्म खाना मिलता है। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता है, सबको मिलजुल कर सेवा देनी होती है। और जैसे कोई बड़ा त्योहार आता है तो पूरे मंदिर में त्योहार वैसे ही सभी मिलजुल कर मनाते हैं, जैसे आप अपने घर में मनाते हैं। आपको गद्दे रजाई रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मंदिर प्रशासन आपको उपलब्ध करवा देता है। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लगता है और नहीं कोई खाने के लिए कोई चार्ज लगता है। यहाँ सैकड़ों व्हील चेयर मिल जाएगी उन मरीजों के लिए जो चल फिर नहीं सकते। वो व्हील चेयर पर बैठकर परिक्रमा कर सकते हैं। कोई कोई मरीज तो इतने सीरियस कंडीशन में आते हैं, ग्लूकोज चढ़ रहा है और वह स्ट्रेचर पर आया है, ऐसा दृश्य भी अक्सर देखने को मिल जाता है। मंदिर के बाहर चारों तरफ बाजार है, जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। खाने पीने की फुल व्यवस्था है। मंदिर में नहाने धोने के लिए सुलभ शौचालय बने हुए हैं। बुटाटी धाम से प्राइवेट और सरकारी दोनों ही बस मंदिर के बाहर तक आती है, और आप निजी कार या किसी अन्य साधन से भी यहाँ आ सकते हैं। और आप ट्रेन से आना चाहो तो ये से 15 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है।
बस अभी इतना ही। फिर आएंगे कोई नई जगह के बारे में जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।